इस बीच दूसरी बड़ी खबर, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का जो मामला है उसमें उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने शूटरों का एनकाउंटर किया है। पुलिस एनकाउंटर के बाद दोनों शूटर्स की मौत हो गई है। 11 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की गई थी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या हुआ है एग्जैक्टली, कैसे ये एनकाउंटर हुआ है और क्या क्या चीजें जो अब तक सामने आ पाई हैं इस पूरे मामले में? देखिए, अब से कुछ देर पहले गाजियाबाद में ये इनकाउंटर हुआ है जिसमें वो दो शूटर जो दिशा पाटनी के घर बरेली वाले घर पहुंचे थे और दोनों शूटरों ने फायरिंग की थी। उनको गाजियाबाद में ट्रैक किया नोएडा एसटीएफ की टीम ने और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने, और दोनों ही शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पार्टी पर, क्योंकि उनके पास जिगाना पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है वो होती है। उसके बाद फिर पुलिस टीम की तरफ से फायरिंग हुई। दोनों शूटर को कई गोलियां लगी, अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। यानी इनकाउंटर में दोनों जो शूटर हैं वो मारे गए हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के ये दोनों शूटर हैं और उन्हीं दोनों के कहने पर ये बरेली पहुंचे थे और वहां पर फायरिंग की थी। आज तक के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जिसमें दोनों शूटर दिशा पाटनी के घर के बाहर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस गोली कांड के बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता को फोन किया था, सख्त एक्शन लेने की बात कही थी और कई दिनों से लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन नोएडा एसटीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने गाजियाबाद में अब से कुछ देर पहले ही दोनों बदमाशों को ट्रैक किया। दोनों शूटर उसी अपाचे बाइक पर सवार थे जिस अपाचे बाइक से वो बरेली पहुंचे थे, वहां पर फायरिंग की थी। जब शूटर्स को, जो दोनों शूटर उनके नाम भी बताते चले, रविंद्र और अरुण नाम है, दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं, दोनों पर कई मामले दर्ज हैं, कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। और जब गाजियाबाद के इलाके में इनको रोका गया तब दोनों ने सोफिस्टिकेटेड वेपन से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों ही शूटर मार गिराए गए हैं और मौके से जिगाना पिस्टल और ग्लॉक पिस्टल रिकवर हुई है। साथ में वो बाइक भी, जिस बाइक से वो बरेली पहुंचे थे और दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी। श्वेता, बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो पूरा मामला था उसमें जो ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, उनकी तरफ से दिए हुए कुछ बयानों के विरोध में ऐसा कहा गया था उन गैंग्स की तरफ से। लेकिन अब ये एनकाउंटर हुआ है और दोनों को ढेर कर दिया गया है।